कपिलोपाख्यान पढ़ते पढ़ते पहली जो महिमा है कपिलोपाख्यान की वो ये है, भगवान कहते हैं इस ज्ञान को जानने से ब्रह्म दर्शन हो जाता है, तत्व का दर्शन हो जाता है। इसका अलग नाम है तत्व दर्शन। एक बार ज्ञान हो गया, तत्व मालूम पड़ गया, तो फिर आपको मुक्ति तुरंत मिल जाएगी। आगे लिखते हैं, ये नानुबध्यते तत्वम प्रकृते पुरुषस्य च। इसके द्वारा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये हम जानते हैं। प्रकृति, वी आर सराउंडेड बाय प्रकृति। गीता में भगवान ने प्रकृति के ऊपर लंबा चौड़ा व्याख्या दिया, इसलिए जो लोग गीता पढ़े समझ जाएगा। चैप्टर 30 में हमने पढ़ा था इसके अच्छे से। पुरुष क्या है ये समझ जाएगा। हमें क्या लगता है पुरुष मतलब मेल और हम फीमेल? नहीं नहीं, हम तो आत्मा है। वैष्णव सिद्धांत में एक ही पुरुष है, भगवान, बाकी सब प्रकृति है। एक ही पुरुष, एक ही प्रकृति। इसके ऊपर क्या, ये क्या तत्व है प्रकृति का, क्या है पुरुष, क्या है ब्रह्म ज्ञान, ये सब कुछ कपिलोपाख्यान पढ़ करके समझ में आ जाएगा। ठीक, एक फायदा, एक लाभ। दूसरा लाभ कहते हैं, य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुष प्रसकृत यो वाभिदत्ते मच्चित्तः स येति पदवीं च मे। बहुत बड़ी बात कहते हैं आप, सेकंड टाइम कहते हैं कि हे मां, जो पुरुष या इदम श्रद्धया, जो पुरुष इसको श्रद्धा से सुनता है, विथ फेथ, जो भी इस कपिलोपाख्यान को सुन रहे हो आप लोग, विथ फेथ जब आप सुनते हो, यो वाभिदत्ते मच्चिता स येति पदवीं च में, जो इसे श्रवण करता है या इसका कथन करता है, जो इसे बोलता है या इसको सुनता है। कितनी बार कहते हैं सकृत, एक बार केवल, नॉट टू मेनी टाइम्स। इसे एक बार, बार बार सुने तो खैर बहुत बड़ी बात है। एक बार भी यदि किसी ने सुन लिया और एक बार भी किसी ने कह दिया, तो दोनों वक्ता, बोलने वाले को, स्पीकर को, और सुनने वाले को क्या मिलता है? कहते हैं वह मेरे परम पद को प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? मेरे परम पद को, माय अबोर्ड, विच इज द हाईएस्ट अबोर्ड, कृष्ण's अबोर्ड। भगवान कहते हैं जो इस कपिलोपाख्यान को कहता है और सुनता है, हाउ मेनी टाइम्स? वन टाइम, he gets to me, he comes to my abode। दूसरा फल। तीसरा फल कहते हैं भगवान लास्ट में, जब ये कपिलोपाख्यान खत्म होगा तब ये श्लोक, लास्ट का श्लोक है, एंडिंग श्लोक है। य इदं मनुशृणोति यो अभिधत्ते कपिल मुनेर्मतं मात्मं योगं गुह्यं भगवती कृतधीः सुपर्णकेता उपलब्धते भगवत पदारविंदम। कहते हैं कि ये जो भगवान कपिल का जो मत है, ये बड़ा ही अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। ये जो हम कपिलोपाख्यान पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये अध्यात्म योग, स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल योगा, इंग्लिश में हम लोग योगा करते हैं ना आजकल, उसका ये सबसे सीक्रेटिव, द मोस्ट ट्रेजर्ड, मोस्ट सीक्रेट, गुह्य